तो हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से एक बार अमित सर द रेड फाइट कैरियर सॉल्यूशन की तरफ से क्लास 11 का मैथ लेकर आया हूँ। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि अभी हम लोग क्लास 11 में लिमिट चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लिमिट चैप्टर में अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा हो किसी भी प्रकार का, चाहे जो मैं वीडियो दे रहा हूँ आपको वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट के थ्रू जरूर आप बताएं, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं आपकी अगर कमेंट में अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम भी आ रहा है तो आप मुझे बताओ ताकि मैं उस प्रॉब्लम को दूर करूँ, ठीक है। तो चलो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास 11 में लिमिट्स चैप्टर, ठीक है। लिमिट्स में मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि आज जो मैं क्वेश्चन बताने के लिए जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स में पढ़ रहा था, ठीक है। लिमिट्स में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में लिमिट्स कैसे लगाते हैं वो पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ठीक है, और डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने। और एक चीज बताता हूँ, अगर आपको सही में समझ में नहीं आते तो कमेंट में मुझे जरूर बताओ। समझ में आ रहा है तो यस बोल के बोलो, मुझे समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो नो बोलो, ओके। तो चलो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। तो पहला नंबर क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 5x अपॉन में 1 माइनस cos 6x, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिया मैंने, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 5x अपॉन में 1 माइनस cos 6x, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट तो इसको लगा नहीं सकते। अगर डायरेक्ट लगा देंगे तो क्या होगा, वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाएगा। देखो अब 1 माइनस यहाँ 0 पुट करेंगे तो 5 into 0 cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, और नीचे भी वही हो जाएगा, मतलब ये इस फॉर्म में मिल जाएगा, अनडिटरमिनेट फॉर्म में। और 0/0 मैंने बताया था कि अनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, ठीक है। तब हम इसको कैसे करेंगे, तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। मैंने ट्रिग्नोमेट्री लिमिट लगाने से पहले आपको बताया था कुछ क्लास 11 के बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले। तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, 1 माइनस कॉस x रहता है, तो फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x/2। अगर 1 माइनस कॉस 2x रहता है तो 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। अगर यहाँ पर 3x रहेगा, मान लो यहाँ पर 3x रहता तो 1 माइनस कॉस 3x रहता तो क्या करते हैं 2 साइन स्क्वायर 3x/2, मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला जो मैं आपको बताया, ठीक है। देखो 1 माइनस कॉस 5x, तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 5x को 2 साइन स्क्वायर क्या कर देंगे 5x/2 अपॉन में 1 माइनस कॉस 6x तो 2 साइन स्क्वायर 3x। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा ना। देखो भैया यहाँ 6x था तो 3x कर दिया, यहाँ 5x था तो 5x अपॉन 2 कर दिया, मतलब कि हाफ में कन्वर्ट कर, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अब हम इसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x/2 अपॉन में 5x/2। उसके बाद एक यहाँ स्क्वायर था, इसको भी लिख सकते थे साइन स्क्वायर 5 स्क्वायर साइन x/5x/2 और 5x/2। देखो आप उसके बाद नीचे भी क्या है मेरे पास, साइन 3x, ठीक है, इंटू साइन 3x, दो को मैंने 2 बार लिखा है, इसके नीचे भी 3x कर दिया, इसके नीचे भी 3x कर दिया। अब एक चीज आप हमें बताओ, ये 5x/2 ठीक तो है, लेकिन क्या ये ठीक है, नहीं। इसको जितने से मैं डिवाइड किया हूँ उतना से मुझे मल्टीप्लाई भी करना होगा, देखो 5/2 × 5/2, और मैं x से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है नहीं।
तो एकदम पूरा फॉर्मूला मैंने क्या कर लिया, फॉर्मूले पे इसको ला कर खड़ा कर दिया। जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, लिमिट्स x टेंड्स टू 0 sin x बाई x, तो यहाँ x बराबर 1। अगर यहाँ 2x होता तो यहाँ भी मुझे क्या करना पड़ता, 2x करना पड़ता। अगर यहाँ 5x/2 होता तो यहाँ भी 5x/2, जैसे मैंने यूज किया। अब लिमिट हम लोग लगा देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू मिलेगी मुझे 1, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 1 इंटू इसको मल्टीप्लाई करो 25/4। नीचे देखो यहाँ 3 से, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 9 से मुझे डिवाइड करना होगा। ये देखो 3 कैंसिल होगा 9 से, और x तो ऊपर से कैंसिल हो गया, मतलब इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, बचा क्या 9। जब इसको सॉल्व करोगे तो 25/36, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर जब भी रहे 1 - cos x 1 + cos x, तो इसके मैंने बेसिक फार्मूला बताया था ट्रिग्नोमेट्री, पहले उसको आप अप्लाई करोगे। फिर क्या करना है कि ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स के जो फार्मूले मैंने बताया है उस पर उसको सेट करना है। ठीक है, वो सेट आपको खुद से करना है, क्योंकि मैंने बता रखा है कि जब तक आप फॉर्मूले में नहीं सेट करोगे हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फॉर्मूले पे सेट किया, क्योंकि 5x/2 था तो 5x/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। 5x/2 था तो 5x/2 से क्या डिवाइड किया। तो जितना मैं खुद से डिवाइड करा उतना तो मल्टीप्लाई भी करूंगा, तभी तो बैलेंस होगा मेरे पास। तो बैलेंस भी मैंने किया साथ में, है ना। और बैलेंस करने के बाद पूरा फॉर्मूला को मैंने सेट किया, अप्लाई किया, तो रिजल्ट दे दोगे। ठीक है, तो ये तो पहला क्वेश्चन था, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप करना। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको बुक में, फिर स्टैंडर्ड टाइप के आप जेईई मेंस में जब जाओगे तो वहां भी करने को मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो लेकिन ये तभी लगा पाओगे जब उस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से याद कर लोगे, और लिमिट्स के फॉर्मूले को भी याद रखना। इसका चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। मैं सब बताता हुआ चलूंगा, और कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज हो रहा है मैं ये भी आपको बताते हुए चलूंगा। तो एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x + 7x बाई में 4x + sin 2x। इस टाइप के भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, ये तो प्लस में है ना, तो अलग अलग इसमें तो कोई फॉर्मूला भी दिख नहीं रहा, तब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि फॉर्मूला पे सेट कर सकते हैं। तो वो कैसे सेट करेंगे, लिमिट्स x टेंड्स टू 0, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं 3x/3x, ठीक है, इनटू ये 3x प्लस 7x था बाई x। ठीक है, देखो x से क्या किया मैंने, डिवाइड कर दिया। ठीक है, और 3 यहां से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मैंने ऊपर किया है, अब नीचे भी मुझे वही करना होगा। देखो 4x/x प्लस sin 2x/2x इंटू 2x। ठीक है, देखो ये पूरा एक फॉर्मूला सेट कर दिया मैंने। अब ये चीज अपने मन से किया था, तो उसे हटाने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, यहाँ भी देखो x का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, नीचे से भी x का एलसीएम लेंगे, x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, पूरी तरीके से बैलेंस कर दिया, और बैलेंस करने के बाद मैंने, अब देखो लिमिट आप अप्लाई करो, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करोगे, सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो देखो प्रॉपर्टी में मैंने बताया था कि अलग अलग लगा सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू को लिख सकते हो। तो देखो यहाँ क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x/3x का वैल्यू 1, और ये 3x का 3x बचा रहेगा। ठीक है, अब ध्यान दो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा +7, यहाँ बचेगा 4 प्लस इसकी वैल्यू फिर से क्या हो गई 1 इंटू 2x। हो गया कि नहीं हो गया, देखिए। ठीक है, अब करना क्या है आपको, अच्छा ये x को जो है ना, ये x को डिवाइड नहीं करना है। x को क्यों नहीं डिवाइड करना है, क्योंकि x एलसीएम लेंगे नीचे से, और नीचे से एलसीएम लेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। ये x को मुझे यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना था। ठीक है, अब देखो यहाँ से x हट जाएगा और x यहाँ से हट जाएगा,
फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। तो दो ये x यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, इसका वैल्यू 1 इंटू 3 प्लस x कैंसिल हो गया 7/4 प्लस यहाँ बचेगा 9। जब इसे सॉल्व कर लेंगे, जब लिमिट में अप्लाई किया तब तो कितना 7 3 10 और ये 5 से कटेगा और ये 3 से, मतलब इसका रिजल्ट 5/3। ठीक है। देखो x क्यों नहीं मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर सकता, क्योंकि देखो अगर x को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता तो ये x क्या हो जाता, बैलेंस नहीं कर पाता। लेकिन अभी देखो x मैंने नीचे यहाँ भी किया और यहाँ भी किया, नीचे यहाँ भी किया यहाँ भी किया। एलसीएम जब x का ले लेंगे तो दोनों तरफ से ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है। ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। तो इसको आप क्या करना, इसी क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करना। इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे बुक में। ठीक है। तो आप उसको ट्राई करना। ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब आपको कैसा कैसा क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन बहुत आसान मिलते हैं लिमिट्स में, लेकिन बशर्ते आपको फॉर्मूले अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है। फॉर्मूला और उसके बाद कैलकुलेशन करना आना चाहिए। ठीक है। ये अगर अच्छी तरीके से आपको आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि लिमिट्स में आपको कहीं प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। तो एक क्वेश्चन है लिमिट, ध्यान देना, 3rd नंबर वाला क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है। x टेंड्स टू 0 cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x। तो ये क्वेश्चन, इसको आप कैसे करोगे। ठीक है। तो ध्यान दो, इसको पहले आप क्या करना, जब भी cosec x, cot x, sec x, इसमें अगर क्वेश्चन रहेगा तो ज्यादातर क्वेश्चन को आप क्या करना कि sin cos के टर्म पे लिखो। ठीक है। आप क्वेश्चन को सबसे पहले काम क्या करना है कि sin और cos के टर्म में लाना है। तो याद करो क्लास 10th में हम लोग क्या पढ़े थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x बराबर हम लोग पढ़े थे 1/sin x माइनस cot x बराबर क्या पढ़े थे, cos x माइनस sin x। ये क्लास 10th का फॉर्मूला है। cosec x बराबर 1/sin x, cot x बराबर cosec x माइनस sin x। अब क्या करना, थोड़ा और इसे सॉल्व करो, एलसीएम ले लो, sin x आएगा 1 माइनस cos x बचेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ सिंप्लीफाई करना है तो कुछ इस तरीके का है। तो देखो 1 माइनस cos x का फॉर्मूला अभी मैं बताया हूँ, बार बार मैं ये लिखता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, 2 sin स्क्वायर x/2। अच्छा एक चीज बताओ, मैं ये फॉर्मूला बताया था sin 2x बराबर क्या होता है, 2 sin x cos x, ये भी फॉर्मूला होता है। अगर ये sin x सिर्फ लिखता है तो क्या होता है, 2 sin x/2 और cos x/2। एक ये फॉर्मूला बनकर आता है हमारे पास। ठीक है। 1 माइनस cos x का तो ये फॉर्मूला होता है, लेकिन sin 2x का ये फॉर्मूला होता है 2 sin x into cos x। अगर 2x है तो यहाँ x है, यहाँ x है तो यहाँ x/2। अगर यहाँ 4x होता तो 2h हो जाता। तो देखो अभी यहाँ भी ये देखो 1 माइनस sin cos x के लिए आप मैं ये लिख सकता हूँ, ये मैंने सब करा रखा। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin स्क्वायर x/2 और sin x को अभी लिख सकता हूँ 2 sin x/2 cos x/2। मैं लिख सकता हूँ 2 sin x/2 cos x/2। देखो एक sin x/2 और x/2 का कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा मेरे पास फाइनली, देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ। फाइनली जो रिजल्ट मेरे पास आया, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/2 और cos x/2 मिलकर क्या हो जाएंगे, tan x/2। ठीक है। अब हम लोग लिमिट्स में tan का क्या फॉर्मूला पढ़े थे, लिमिट जब x टेंड्स टू 0 रहता है तो tan x/x होता है, तब वैल्यू होता है 1। यहाँ x तो यहाँ x, लेकिन यहाँ पर क्या है x/2 करना होगा डिवाइड, जब अपनी मर्जी से किया तो x/2 को मल्टीप्लाई भी करना होगा। ठीक है। अब लिमिट लेंगे तो इसकी वैल्यू 1 और x के लिए आप 0 पुट कर दो 2, मतलब रिजल्ट इसका आ गया 0। ये उसका आंसर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या करवाया है कि सबसे पहले हम लोग बेसिक फार्मूला यूज करवाया, फिर ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला यूज करा, फिर हम लोग फार्मूला पे सेट किया। ठीक है। लिमिट्स के फार्मूले पे सेट किया और उसके बाद अप्लाई किया लिमिट। तो लिमिट को अप्लाई किया तो इसकी वैल्यू हो गई 1 और इसकी वैल्यू यहाँ पर, इसकी वैल्यू तो ये x बचा रहा था, ये 0 इसमें पुट कर दिए, 0/2 0 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो ये क्या मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है। तो ये तो था मेरे क्वेश्चन, ये पूरा प्रोसेस। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलो आगे नेक्स्ट।
नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन में कराने के लिए जा रहा हूँ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो लिमिट्स x टेंड्स टू 0 e टू पावर sin x माइनस 1 बाई x, ये है क्वेश्चन मेरे पास, ठीक है। ये क्या है, माइनस है, ध्यान देना। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, लिमिट्स x टेंड्स टू 0 e टू पावर x माइनस 1 बाई x रहने पे फॉर्मूला क्या होता है, 1, ठीक है। तो देखो अभी क्या है, e टू पावर sin x, मुझे क्या चाहिए, देखो यहाँ x रहता है तो x है, अगर यहाँ 5x है तो यहाँ 5x है, अगर यहाँ sin x है तो यहाँ नीचे भी मुझे क्या होना चाहिए, sin x, लेकिन सिर्फ मिला क्या, x। तो मैं क्या करूंगा, सेट करने के लिए देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू पावर sin x माइनस 1 बाई sin x कर सकता हूँ, इनटू ये sin x अपनी मर्जी से किया हूँ तो sin x बाई x कर दूँ, तो ये वाला x को नीचे कर दिया और इस साइन को बैलेंस हटाने के लिए मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान दो, यहाँ x का फॉर्मूला बनता है 1, है कि नहीं। अब यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, और यहाँ sin x के जगह पे sin x मिला तो मुझे नीचे sin x भी मिल गया, तो ये पूरा फॉर्मूला पे सेट हो गया, और ये भी अपने आप एक फॉर्मूला बन चुका है कि नहीं। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1, और लिमिट x टेंड्स टू ये वैल्यू करोगे तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 1, तो 1 × 1 बराबर 1, इसका आंसर है, ठीक है। तो ये तो थे, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन में बता रहा हूँ ताकि जब आप एक्सरसाइज या फिर कोई और भी इससे एक्सटर्नल क्वेश्चन में जाओगे तो याद रखना है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले को अच्छी तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। और याद करने के बाद कब कैसे लगाना है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप क्या करना, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना, और जो भी डाउट आता है, जो भी जहाँ स्टेप प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट के थ्रू बताते रहना, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अब मैं आपको जो अगला वीडियो में बताऊंगा दूंगा, उस वीडियो में करीबन 30 या 40 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूंगा। वो इतने स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे जो खुद से करने हैं, और हर एक क्वेश्चन को मैं आपको हिंट्स में दे दूंगा, ठीक है। हिंट्स के थ्रू बताते हुए चलूंगा, हर एक का हिंट्स बता दूंगा और आप सॉल्व करते हुए चलूंगा, ठीक है। तो हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, चलो थैंक यू।